क्रिएटिव सेंटेंस क्या होता है जी? इसको हिंदी में लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्या पूछता हो, प्रश्न पूछता हो। जब प्रश्न पूछेगा तो वही वाक्य क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आई कि नहीं? लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। अब पहला टाइप क्या है जी, यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप का मतलब क्या होगा, इसमें जो हिंदी वाक्य रहेगा उसका प्रारंभ किससे होगा, क्या से होगा। जो हिंदी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी, क्या से होगा। ठीक है, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा। तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो हम जब अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे कर देंगे जी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब WS टाइप का मतलब क्या होता है, हिंदी जो वाक्य रहेगा ना इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, यही सब होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये शब्द ना वाक्य के बीच में रहेंगे। जैसे मैं कहूँगा वह बाजार क्यों जाता है, तो उसके बीच में एक नहीं है, तो ये कैसा हमारा हो जाएगा, तो WS टाइप हो जाएगी। क्रिएटिव सेंटेंस क्या होता है जी, इसको हिंदी में लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्या पूछता हो, प्रश्न पूछता हो। जब प्रश्न पूछेगा तो वही वाक्य क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आई कि नहीं? लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। अब पहला टाइप क्या है जी, यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप का मतलब क्या होगा, इसमें जो हिंदी वाक्य रहेगा उसका प्रारंभ किससे होगा, क्या से होगा। जो हिंदी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी, क्या से होगा। ठीक है, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा। तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो हम जब अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे कर देंगे जी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब WS टाइप का मतलब क्या होता है, हिंदी जो वाक्य रहेगा ना इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, यही सब होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये शब्द ना वाक्य के बीच में रहेंगे। जैसे मैं कहूँगा वह बाजार क्यों जाता है, तो उसके बीच में एक नहीं है, तो ये कैसा हमारा हो जाएगा, तो WS टाइप हो जाएगी।